राधे एवरीवन, वेलकम टू आ संडे मॉर्निंग। तो आज की जो मॉर्निंग है थोड़ा सा रिलैक्सिंग होती है क्योंकि यदू की भी छुट्टी होती है, मेरी भी छुट्टी है। तो आज का दिन इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि शादी के बाद अगेन आई एम गोइंग टू जॉइन टेस्ट सीरीज़। तो आज मैं और यदू जाएंगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी यदू तो सो रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं हम दोनों की चाय बना के उनको उठाती हूँ ताकि हम थोड़ा सा रिविज़न कर सके। उसके बाद आज थोड़ा सा अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी बनता है क्योंकि वैसे अगर ऑफिस जाना होता है तो जल्दी जल्दी बस सुबह जाके हैक्टिक होता है रूटीन, तो जल्दी से लंच बन जाता है। तो आज मैंने सोचा कि अच्छे से सैंडविच वगैरह बनाऊंगी, सब कुछ शूट करेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। टेस्ट सीरीज़ कौन सी मैं जाके ज्वाइन करूंगी क्योंकि इस बार थोड़ा सा और कॉन्शियसली मैं देख रही हूँ चीज़ों को। तो यार लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली चाय इज़ रेडी और अब उठा देते हैं पति देव को। जो गुड मॉर्निंग। क्योंकि यदू को भी कल बुक्स आ गई थी दो, तो रात को ये भी बैठ के पढ़ ही रहे थे। फिर आज सुबह की भाई उठ जाओ, रिवीजन कर लो, ठीक है। जाओ फ्रेश हो लो, चाय डाल दो, जाओ। तो सबसे पहले मैंने यदू को चाय दी, अपनी चाय ली और मैंने इनसे पूछ रही थी बेसिकली कि क्या आपको कौन सी बुक चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था कि रात वाली ही रिवीजन करेंगे, बट इन्होंने कहा कि नहीं मुझे दूसरी वाली बुक चाहिए स्टैटिक जीके की। क्योंकि जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि फैक्ट्स वगैरह वो चाहिए। और फिर हमारी एली है, हमारी डॉग है वो, मतलब कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है उससे। तो फिर हमने इसको ऐसे बुला लिया, ये हमें मतलब बहुत प्यार से, मतलब ये कभी मुझ पर भौंकी नहीं है। बट इसका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मतलब बहुत एक फॉर्मल रिलेशन में इसके साथ रखती हूँ। मुझे बेसिकली एनिमल टच पसंद नहीं है, आपको पता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। हालांकि मुझे कुछ नहीं कहती है, बहुत प्यार से ऐसे रहती है मेरे साथ, और अब मैं भी यूज्ड टू हो चुकी हूँ इसके साथ रहते रहते। बट जो है मतलब मुझे स्टिल थोड़ा सा लगता है, इस वजह से मैंने यदू को कहा कि आप उस साइड बैठ जाओ, मैं इस साइड बैठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद हमने पढ़ना शुरू कर दिया। आज सुबह का जो हमारा स्लॉट था वो 1.25 घंटे के अराउंड का था, क्योंकि संडे था, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का हो जाता है यहाँ पे स्लॉट। और मीन्स कि आज बहुत सारी चीज़ें भी करनी थी। तो यदू ने स्टैटिक जीके किया था और मैंने सारे PYQs दोबारा किए थे। मतलब मुझे ये होता है कि जब मैं PYQs करती हूँ ना, चाहे वो घटना चक्र से हो या फिर आप दिशा पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन, अरियंत हो गया या ये यूथ पब्लिकेशन हो गया, किसी से भी करते हो तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा आता है, इस वजह से मैं उसे करती हूँ। तो फाइनली बहू रानी एंड वाइफ ड्यूटी इज ऑन। तो रिवीजन हो चुका है हम दोनों का। यदू अब तक नहीं नहाया, मैं नहा चुकी हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ। तो नहा धो के ही नीचे जाते। तो और दिनों तो फिर भी मैं थोड़ा सा लेट जल्दी, मतलब थोड़ा जल्दी गया, तो आज मैं थोड़ा सा लेट जा रही हूँ। और दिनों तो मैं जल्दी पहुँच जाती थी क्योंकि यदू को जाना होता था, पापा को जाना होता है ऑफिस। तो आज संडे है तो आज सब घर में है, तो सोचा कि चलो ठीक है आज का ही दिन है बस, जो आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिला है क्योंकि नेक्स्ट संडे से फिर दोबारा टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, जिसमें कि मैं सैंडविच बनाऊंगी। सबको बहुत पसंद है, यदू को तो हद से ज़्यादा पसंद है सैंडविचेस जो मैं बनाया करती थी, और घर पे भी सबको बहुत पसंद है। उसके बाद मैं छोले चावल रोटी बनाऊंगी लंच के लिए, लंच प्रिपेयर करके जाऊंगी मैं, डिनर की भी तैयारी करके जाऊंगी। तो फिर जो है मेरी आज मीटिंग भी है एक, यदू के साथ ही आज मैं जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं शादी के बाद राजेंद्र नगर दोबारा जा रही हूँ। देखती हूँ नैन्सी और सुमित से मिलने का भी प्लान बन सकता है, क्योंकि नैन्सी का आया था 4-5 दिन पहले मैसेज कि दीदी आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ यार उस दिन मीटिंग है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने आना है, तो उसी दिन आऊँगी। और कैसी लग रही हूँ कैसी लग रही है तू, क्या बोलोगे नहीं? अच्छी लग रही हूँ, वो स्माइल कर चुकी है बैक कैमरा। तो चलो फिर सैंडविच बनाने चलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने चॉपिंग स्टार्ट कर दी है इस चीज़ की, और मुझे इस टाइम पे अपने घर की इसलिए याद आ गई क्योंकि जब आप सबको पता है कि जब मेरे सारे कज़न वगैरह इकट्ठे हुआ करते थे तब मैं इतना लार्ज नंबर में बनाया करती थी, और आज फर्स्ट टाइम इस तरीके से बन रहा है क्योंकि वहाँ पे बस मैं अपना अपना बनाया करती थी उस टाइम पे। तो लेट्स सी आज ये कैसा टर्न होता है। मैंने कल यदू से सारा सामान मंगा लिया था, तो बस 5 मिनट्स मोर और ब्रेकफास्ट रेडी। तो फिर यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई थी, मैंने सारी वेजिस कट कर ली थी जो मैंने कल रात को ही मंगाई थी। तो फाइनली मैं अपना मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। यदि यू वांट ट्राई? हाँ करोगे? नहीं क्या आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है? तो यहाँ पे मैंने मेयो ऐड किया, और यदू को मेयो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इस सैंडविच को मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि उनको पता भी नहीं चलता। और आज उनके सामने मैं डाल रही थी, स्टिल उन्होंने कुछ नहीं कहा और मज़े से खाया। काम वगैरह फिनिश हो गया है और अब मैं निकल रही हूँ, यदू मेरे साथ जा रहे हैं। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब क्योंकि राजेंद्र नगर में मैं हमेशा एज एन एस्पिरेंट गई, और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब गई थी। तो इस लुक में जाते हुए ना मुझे बहुत थोड़ा सा, या मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि इस बार ये है ये है ये है।
तो पर एक खुशी भी है कि चलो ठीक है, शादी के बाद भी वो स्टॉप नहीं आया है और अभी भी आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये हमारा बाहर एक लंच का भी प्लान है और उसके बाद शायद हम राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने जाए। हमने मन्नत मांगी थी, उसके बाद हम जा नहीं पाए थे। और उसके बाद 3-4 इंस्टीट्यूट्स में जौन सा इंस्टीट्यूट अभी मुझे सबसे बेटर लगेगा और इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ घर में दूंगी, और जो मुझे अभी लगेगा कि अभी क्या नया आया है तो उस इंस्टीट्यूट को फिर हम फाइनल आज ही करके आएंगे, क्योंकि मैं और डिले नहीं कर सकती हूँ। अभी जितना भी मेरा पिछले 1.5 साल से लॉस हुआ है उसका जो मतलब कि गिल्ट है मुझे, वो इतना ज़्यादा है कि मतलब अभी मैं 1 दिन भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इस वजह से आज ही ज्वाइन करके आएंगे और नेक्स्ट संडे से आप मुझे टेस्ट देते हुए देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम निकल गए थे, फिर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी और मैं अपने सनग्लासेस ले जाना भूल गई थी। ये तो अपने ले गए थे तो वो सेफ़ रहे। फिर हम सबसे पहले गए दृष्टि IAS पे, जहाँ हमें कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। सेटिस्फाइड नहीं। हम दृष्टि के सेंटर पे आए थे। यहाँ पे हमें जो लूप होल लगा वो ये लगा कि अगस्त में ही टेस्ट ख़त्म है, दिसंबर में जबकि प्रीलिम्स हैं, तो एटलीस्ट नवंबर मिड तक टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो रिवीजन फेस होता है उस टाइम पे। तो नहीं, इसको मतलब नहीं हो संडे एंजॉय कर दिया इसको टेस्ट नहीं देना ना इसे टेस्ट नहीं देना, इसको चिंता नहीं है, जब मैं संडे फुल ऑन एंजॉय करूँगी। और इतनी तेज़ गर्मी थी तो यदू ने तो लस्सी ली थी। मैं मीठी लस्सी नहीं पीती हूँ, इस वजह से मैंने नहीं ली। फिर उसके बाद हम PW ओनली IAS पे गए, बट वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनकी तो टेस्ट सीरीज़ अभी बहुत लेट आएंगी, शुरू होएगी। तो फिर वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने कहा कि मीन्स कि मैं आपको लेके चलता हूँ UPPCS के लिए। तो यदू और मैं जा रहे थे। आज शादी के बाद ऐसे फर्स्ट टाइम है कि यदू धूप में बेचारे ऐसे परेशान होते हुए, क्योंकि यार धूप बहुत तेज़ थी, बट अच्छा भी लग रहा था कि चलो हम अपने फ्यूचर के लिए ही घूम रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और तो यहाँ पे मेरा साथ दे रहे थे। तो यहाँ पे स्टडी IAS पे हम गए थे, तो इन्होंने मेंटरशिप बताया था, ये भी बताया था कि 1-to-1 सेशन भी होगा आफ्टर टेस्ट, और बीच में भी कोऑर्डिनेशन मेंटरशिप मिलती रहेगी। तो मुझे अच्छा लगा। जो भैया थे वो स्टडी IAS पे लेके आए थे, मीन्स वो दृष्टि IAS की ये सर है मणिकांत सिंह सर, उनके उसमें तो मुझे सारी चीज़ें समझ आई हैं यहाँ पे कि मतलब जो दृष्टि पे ये इशू था कि लास्ट तक टेस्ट नहीं थे, अगस्त तक थे, दिसंबर तक टेस्ट है यहाँ पे, और जो है 40 टेस्ट हैं। फिर मीन्स मुझे एक्सप्लेनेशन भी बहुत सही लगी और क्वेश्चन टाइप भी मुझे सही लगा, फ़ीस स्ट्रक्चर भी सही लगा मुझे, और उसी के साथ जो है मीन्स की स्टाफ वगैरह सब सही है और फ्लेक्सिबल है। मतलब जैसे अभी मेरी शादी हो चुकी है तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भाई आपके पास थोड़ा सा कभी कभी टाइम की स्कार्सिटी आ जाती है, आप नहीं आ सकते हो, तो वो भी मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मेरे लिए फ्लेक्सिबल जो चीज़ें हैं वो ठीक है। तो अभी ये स्केड्यूल मुझे 1-2 दिन में सेंड हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी, बट आगे देखते हैं। एक बार हम ढे IAS में भी देख लेते हैं, फोरम IAS में, फिर उसके बाद फाइनल। तो फिर उसके बाद हम बर्गर किंग चले गए थे, हमें कुछ और समझ नहीं आया था, तो वहीं पे जाके तो यहाँ पे कुछ कोरियन चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो उसको ट्राई करते हैं। तो यदू ने पनीर वाला लिया था, मैंने वेज ही लिया था, क्योंकि मेरी डाइट वैसे ही बहुत कम है, बहुत कम, और पनीर वाला अगर कोई स्टफ़ आ जाता है तो फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा पाती हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में। हम यहाँ पर शायद आधा-पौना घंटा रहे थे, और लिटरली ये इतना बड़ा था ये बर्गर, और इतना ज़्यादा था कि मैं तो पूरा फिनिश भी नहीं कर पाई थी। अच्छा, कई लोग पूछेंगे कि आपने अपना इंस्टीट्यूट क्यों नहीं ज्वाइन किया जिसमें आप वर्क करते हो, क्योंकि उसमें अभी UPPCS की टेस्ट सीरीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो स्पेसिफिकली UPSC के लिए है, स्टेट PCS अभी उसके अंदर नहीं है। वरना ओबियसली बात है कि यार जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ तो फिर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में क्यों जाऊँगी। बट हाँ, बहुत जल्दी ही स्टेट PCS की भी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होगी। एली हेलो हेलो, ये देखो मुझे देख के पूछ हिलाने लग गई है। हम वापस आ गए, मैं अभी डिनर भी तैयार कर आई हूँ, बट इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि हमारा इस टाइम पे खाने का मन नहीं कर रहा है। और एली भी हमारे रूम में आ गई है, ये भी IAS बनेगी, हैं एली? फर्स्ट डॉगी IAS बनेगा तो जो है अभी फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर, आधा-पौना घंटा 1 घंटा, क्योंकि हम बाहर खा आए थे तो हमें भूख थी नहीं अभी। तो यदू पहले से ही पढ़ रहे थे, मैं 1.5 घंटे से नीचे थी खाना बनाई थी, तो यदू पढ़ रहे थे बैठ के। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी 1 घंटे का स्लॉट कर लूँ, फिर खाना खा के, क्योंकि राइस खाएंगे तो क्या पता नींद आ जाए, और हम थके भी हुए हैं। तो अभी 1 घंटे का स्लॉट पूरा करते हैं। हाँ 2 टॉपिक बस, हमें से गुस्सा हो गया, थका दिया घुमा घुमा के। चलो पढ़ो, ये पढ़ते हैं ना जब ये इतनी ही सीरियस हो जाती है, इनसे कोई बात मत करो, चलो पढ़ो।
तो फिर यहाँ पे हम पढ़ने के लिए बैठ गए थे। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी शोर आ रहा हो ना तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल रोड पे है, तो इस वजह से थोड़ा सा साउंड आता है। और अभी रात की शांति है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ऐसा है। और दूसरी चीज़ यार, ये देखो क्या था कि पिछला मेरा कितना 1.5 साल कितना टफ रहा वो आप सभी को पता है। इस बार मैं यूपीएससी नहीं दे रही हूँ, मैंने एचसीएस भी नहीं दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू लाइफ के साथ ना नहीं कोप अप कर पा रही थी। तो मैं अपने मतलब कि नहीं वेस्ट करना चाहती थी अटैम्प्ट को, तो इस वजह से मैंने इस बार स्किप किया है और मीन्स मेरा पूरा ख़राब गया। तो इस वजह से मुझे इतना रिग्रेट होता है, इतना रिग्रेट होता है, मतलब मैं बता नहीं सकती। ऐसा कोई घंटा नहीं जाता, ऐसा कोई मिनट नहीं जाता जब मेरे को ऐसे नहीं फील होता कि काश मेरा वो एग्ज़ाम हो गया होता, या फिर मीन्स कि इस टाइम मैंने कर दिया होता यूपीएससी के लिए थोड़ा सा, शायद मैं शादी थोड़ा सा और आगे कर लेती, शायद मुझे ये वाला मंथ्स भी मिल जाते। तो इस वजह से जो है ना, मतलब कि मैं एक्स्ट्रा कॉशियस हो गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपने जो ये है कैरियर है इसके ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। और डिनर इज़ रेडी। मैंने बनाई है रोटी, राइस, छोले, खीरा, ये मसाला, छाछ, करेला, ये है यदु की थाली, और ये मेरी है क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैं बस थोड़े से छोले चावल और दही लाई हूँ अपने लिए। सो लेट्स स्टार्ट द डिनर। देखो, आपको लगता होगा कि न्यू मैरिड लाइफ है तो दीदी बहुत इंजॉय कर रही होगी, बट अब हमारा इंजॉयमेंट का मैं बताऊं, हमने आज तक शादी को 2 महीने वाले हैं, हमने एक मूवी साथ में नहीं देखी। हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, इतना सारा वर्कलोड होता है मेरे ऊपर भी और यदु के ऊपर भी, कि हम हिस्सों में मूवी देखते हैं। मतलब ये आज हम तीसरी बार 2 स्टेट चला के बैठे हैं, अब हम 10-15 मिनट की देखेंगे और फिर इसको पॉज कर देंगे। तो ये हाल के तो स्टडी आवर्स पूरे हो चुके, बट मेरे नहीं हुए थे डिनर की वजह से। तो मेरा अभी आधा पौने घंटे का एक स्लॉट रहता है, जिसमें मैं वैसे फाइनल रिवीजन करती हूँ जो पूरे दिन का होता है, बट आज क्योंकि बाहर गए थे ना तो टाइम वेस्ट हुआ, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा और पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सोने के लिए जाऊँगी। तो यदु अंदर रूम में है, मूवी देख रहे हैं, मैं बाहर आ चुकी हूँ। अपना जो है मीन्स की क्या कहेंगे इसको, जो भी कहेंगे मतलब अपने मैं बाहर आ गई हूँ, आराम से बढ़िया हवा चल रही है बाहर, तो मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ। तो या इस टाइम भी ऐसा ही है कि मीन्स कि हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताने में तो थोड़ा कम ही टाइम मिलता है, बट स्टिल वी आर वर्किंग हार्ड फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, कि बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ें की जा सके, क्योंकि हम दोनों के लिए टफ फेस रहा था, अभी भी है, अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो जाती है, सीखने में टाइम भी लग रहा है, न्यू फैमिलीज़ है, न्यू लाइफ है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो या बट स्टिल वी आर टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे की हिम्मत है हम दोनों। तो कभी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ तो वो मुझे संभालते हैं, वो कभी कमज़ोर पड़ते हैं तो मैं उनको संभालती हूँ, ऐसा है। तो इसी तरीके से बस चलता जाएगा, और आई होप जो ये साल है ये खुशखबरी ही लेके आए। खुशखबरी इज़ लाइक एक अच्छी रिज़ल्ट, जो पिछली बार कई फैक्टर्स की वजह से नहीं हो पाया। अब जो मुझे पर्सनली जानते हैं, कनेक्टेड है, उनको पता ही है। तो चलो फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, गुड नाइट।